वक्फ में जिस प्रकार का भ्रष्टाचार हुआ है और लोगों ने उसे अपनी निजी संपत्ति के रूप में इस्तेमाल किया है। वक्फ की संपत्तियों पर अवैध कब्जे रहे हैं। तो सरकार की मंशा थी, सरकार जिसके लिए सरकार ने ये विधेयक पास कराया, अधिनियम बनाया, उसके पीछे मंशा भ्रष्टाचार, अवैध कब्जे और जो लोगों ने निजी संपत्तियों की तरह इन वक्फ संपत्तियों को लोगों ने इस्तेमाल किया है, उसको रोकने का था। और सरकार की मंशा ये थी कि इन सब संपत्तियों का उपयोग गरीब कल्याण में हो, समाज के कमजोर वर्गों के लिए हो। वक़्फ़ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आज फैसला आया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पे रोक लगाने से इनकार कर दिया है और लेकिन कुछ प्रावधानों पे जो है उन्होंने रोक लगा दिया है। उस पर बातचीत करने के लिए यूपी भाजपा के अध्यक्ष हैं प्रदेश भूपेंद्र सिंह चौधरी जी, इनसे ही बातचीत करूंगी। सर, आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया जो पूरे देश को भी इंतजार था, खासतौर पे मुस्लिम समुदाय। उसमें उन्होंने कुछ प्रावधानों पे रोक लगाया है और जहां तक कलेक्टर को जो अधिकार दिया गया था उसको भी खत्म कर दिया है। उन्होंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं होगा। पदेन सदस्य को लेकर जो विवाद था, उन्होंने कहा कि गैर मुस्लिम 3 से 4 से ज़्यादा सदस्य ना हो और साथ ही साथ सीईओ जो बोर्ड के होते हैं उसको मुस्लिम कहा है कि हो तो ज़्यादा बेहतर है। इस पर आपकी क्या राय है? आपने देखा होगा लंबे समय से वक्फ में जिस प्रकार का भ्रष्टाचार हुआ है और लोगों ने उसे अपनी निजी संपत्ति के रूप में इस्तेमाल किया है। वक्फ की संपत्तियों पर अवैध कब्जे रहे हैं। सरकार ने वक्फ संपत्तियों को गरीब कल्याण के लिए, आम आदमी के लिए, कमज़ोर लोगों के लिए उसका इस्तेमाल हो, इसके लिए सरकार ये बिल लेकर आई थी। न्यायालय का निर्णय का स्वागत है। जो हमारे यहाँ लोग न्यायपालिका के प्रति सब लोगों का विश्वास है। मैंने अभी बिल इसका न्यायपालिका का जो माननीय न्यायालय का आदेश आया उसका अध्ययन करा नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से हमारी सरकार जो बिल लेकर आई थी वो जो सरकार की मंशा थी और उस मंशा के अनुसार हमारी सरकार बिल लेकर आई थी। लेकिन जो भी माननीय न्यायालय का निर्णय है, सरकार उसका निर्णय की समीक्षा करेगी और सरकार को इस पर निर्णय लेना है। जैसा आपने सर कहा कि हम लोगों ने सोचा था कि जो कि भ्रष्टाचार है और ये एक विवाद है और ये बहस का मुद्दा भी है, बट जब सरकार ने ये लाया तो यही सबसे बड़ा विषय था कि भ्रष्टाचार वक्फ बोर्ड में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। लेकिन उसी अधिकार को कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने चोट किया है। कलेक्टर का जो अधिकार था उसको खत्म कर दिया है। अब मुस्लिमों का भी इस पे बयान आ रहा है। उनका कहना है कि कहीं ना कहीं सरकार का जो ये फैसला था उससे तो सुप्रीम कोर्ट ने उसे तोड़ दिया, लेकिन हम चाहते थे कि ये कानून पूरी तरीके से खत्म हो। जो खालिद रशीद फरंगी हैं, उनका ये कहना है। नहीं, उनका अपना मत है और सबको अपना मत व्यक्त करने का अधिकार है, लेकिन हम लोग मानने के न्यायालय के निर्णय का सम्मान करते हैं और न्यायपालिका में देश की पार्टी को, हम सब लोगों को पूर्ण विश्वास है, पूर्ण आस्था है। और सरकार की मंशा, जैसे मैंने आपको बताई, जो सरकार की मंशा थी, सरकार जिसके लिए सरकार ने ये विधेयक पास कराया, अधिनियम बनाया, उसके पीछे मंशा भ्रष्टाचार, अवैध कब्जे और जो लोगों ने निजी संपत्तियों की तरह इन वक्फ संपत्तियों को लोगों ने इस्तेमाल किया है, उसको रोकने का था। और सरकार की मंशा ये थी कि इन सब संपत्तियों का उपयोग गरीब कल्याण में हो, समाज के कमज़ोर वर्गों के लिए हो। जो माननीय न्यायालय का निर्णय, सरकार को उसमें देखना, सरकार उस पर आगे क्या कार्रवाई करेगी, ये सरकार इस पर निर्णय लेगी। एक तरीके से ये भी सर चर्चा है कि भाजपा का जो मंशा था उस पर कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने चोट कर दिया। नहीं, मैं इस विषय में कुछ नहीं कहना चाहता। सरकार, न्यायालय का निर्णय है और हम सब लोग न्यायालय के निर्णय का सम्मान करते हैं। थैंक यू सर। ये थे भूपेंद्र सिंह चौधरी, यूपी भाजपा के अध्यक्ष। इनका साफ तौर पे कहना था कि सरकार ने जब ये बिल लाया था, जब कानून बना, तो सीधा सा मंशा था कि जिस तरीके से अवैध कब्जे हो रहे हैं, वक्फ बोर्ड में जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसको कैसे खत्म किया जाए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सर्वविदित है कि सभी को मान्य है। अब सरकार को क्या फैसला लेना है, ये सरकार ही बेहतर समझेगी। कैमरा निशान के साथ मैं जय सिंह, अनादि टीवी, लखनऊ।